तो आज का हमारा सवाल है, व्हाट इज़ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर हमें किसी चीज़ का मोशन ऑब्ज़र्व करना है यानी देखना है तो हम किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में देखेंगे। अगर मैं इस पेन को मूव करूँगा तो मैं इसको देखूँगा तो ये मूव कर रहा है ना। ऐसे ही कोई एक ब्लॉक है, मान लीजिए ये v वेलोसिटी से चल रहा है, एक दूसरा ब्लॉक रेस्ट पे है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी 0। तो ये इसकी रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन बदल रहा है ना। जब ये पोजीशन बदलेगा तभी हमको तो पता चलेगा कि ये मूव कर रहा है। ये मूव कर रहा है इसका मतलब ये मोशन में है। तो ये हमारा एक टर्म क्लियर हो गया कि हम कैसे देखेंगे कि कोई चीज़ मूव कर रही है। अब दूसरा पॉइंट ये है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ना। जब ये दोनों मूव कर रहे होंगे, इन दोनों को मूव करते हुए हम देख रहे हैं, हम इनको पोजीशन में जो बदलाव आ रहा है उसको नोटिस कर रहे हैं, है ना। जब हमने ये नोटिस किया तब हमने अपने पास एक घड़ी थी, टाइम देखा, टाइम के साथ साथ हमने इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम देखे। कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी एक्स वाई जेड मतलब ये एक्स डायरेक्शन में चला या ऊपर गया या फिर जेड एक्सिस में आया, पर ये क्या एक्स एक्सिस में चला, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये कुछ टाइम में ये चेंज हुआ होगा। मान लीजिए यहाँ पे 11 बज रहा था, यहाँ पे 11:05 पे ये यहाँ आ गया। ये कहलाता है टाइम और कोऑर्डिनेट सिस्टम मिल के हमारा कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ गया। अब हमें बताना है इन दोनों में डिफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले लेते हैं। जब कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की जाए तब हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी नॉन एक्सेलरेटिंग बॉडी होगा, यानी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यानी वो मूव करेगा तो भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। इसके जो नेट फोर्स होंगे आपके वो 0 होंगे, यानी कोई नेट फोर्स नहीं है। अगर नेट फोर्स होता तो ये एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो थोड़ा बहुत किसी डायरेक्शन में अगर फोर्स आया तो बॉडी उस तरफ चलने की कोशिश करेगी, एक्सेलरेट होगी उस डायरेक्शन में, तो वो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमारी ये हो गई, एक्सेलरेशन 0, बॉडी रेस्ट में या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब एक बस है, मान लीजिए इसमें 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, यानी एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट। ये इसको जब देखेगा ये होंगे, ये कहेगा तुम तो रेस्ट में हो, क्योंकि ये बैठा है ये भी बैठा है, ये एक दूसरे की पोजीशन नहीं बदल रहे होंगे इन दोनों की रिस्पेक्ट में, तो यानी इनकी रिस्पेक्ट में कोई मोशन नहीं हो रहा है। लेकिन यही कोई बाहर बंदा देखेगा तो कहेगा ये लोग मोशन में है, पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, तो ये कहेंगे कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है हमारा एक्सेलरेशन जो है वो 0 नहीं होगा, यानी उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। मान लीजिए एक लिफ्ट थी,
इसमें एक बंदा था, अचानक से ये तार टूट गया। अब ये क्या, इस पे क्या लग रहा है, जी लगेगा, तो ये क्या होगा, फ्री फॉल। फ्री फॉल यानी ग्रेविटी की रिस्पेक्ट में गिरना, और कुछ नहीं लग रहा है उस पर, केवल जी लग रहा है। ये कंडीशन हमारी फ्री फॉल की होगी। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, तो ये जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और जब ये बढ़ती जाएगी तो ये कुछ समय के बाद आके बहुत तेज़ स्पीड से लड़ेगा। ये हमारा कहलाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हमारा ये जी से जब ये नीचे गिर रहा है तब इस पे एक सूडो फोर्स लगता है ऊपर की तरफ। अगर ये जी से ज़्यादा हो जाए तो ये आदमी इस पे चिपक जाएगा, यानी लड़ जाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि इस पे लग रहा है सूडो फोर्स ऊपर की तरफ, ये ऊपर जाना चाहेगा और जी इसको नीचे ले जाना चाहेगी। तो ये लिफ्ट तो तेज़ी से गई, पर ये उससे ज़्यादा तेज़ी से ऊपर लड़ेगा। इसलिए यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होते हैं। ये हो गई नॉन इनर्शियल फ्रेम की बातें। और जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल होते हैं, यानी हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे नॉन इनर्शियल में ये एप्लीकेबल तो है नहीं, यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं सूडो फोर्स। मान लीजिए ये एक कार है, ठीक है, इसमें ये एक बॉब लटका है, इसके पास कुछ एक्सेलरेशन है, ठीक है, यानी ज़ीरो नहीं है, कुछ ना कुछ है, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, जब वेलोसिटी बढ़ेगी बॉब पीछे की तरफ आएगा, ठीक है। जब ये पीछे की तरफ आता है तब यहाँ पे लगता है सूडो फोर्स। हम इसको यहाँ से भी देखें या यहाँ से देखें, ये बॉब पीछे ही जाएगा। तो ये कहानी होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम की। जो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में इस कार का होगा, सूडो फोर्स, फोर्स यानी मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लेंगे हम इसकी डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट लेंगे। यानी अगर ये हमारा फोर्स इधर है तो जो सूडो फोर्स आएगा हमारा, सूडो फोर्स, उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है, तो हम उसमें -a वेक्टर ले लेते हैं। -a वेक्टर मतलब डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।